दादा नागराज का 84 जन्म हुआ ना, 2028 में वो कृष्ण का सूल जन्म होगा ना, 28 में 2018 18 में। हाँ। दादा नागराज सूल का जन्म कृष्ण जन्म लेता है ना, वो अभी उसका 84 जन्म होगा ना। हाँ जी, 84 जन्म पूरा हो गया ना, वही संगम युग में फिर जन्म लेता है ना। उसका सत्ययुग में कितना जन्म होगा, त्रेता युग में? संगम युग में जो स्थूल जन्म लेगा वो सतयुगी जन्म कहा जाएगा। सतयुग का पहला जन्म। उसको जहाँ जन्म होगा उसको नरक की दुनिया का ज्ञान ही नहीं होगा। इसलिए सतयुग में उनके होते हैं 8 जन्म। जो भी चंद्रवंशी हैं, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा से प्रभावित हैं, या जो भी फेलियर्स हैं, ओरिजिनल सूर्यवंशी नहीं है, वो सतयुग में 8 जन्म ज्यादा से ज्यादा, और त्रेता में 13 जन्म लेंगे। इस तरह उनके 21 जन्म होंगे। उनके बाद जो भी डायनेस्टी आती जाएगी सतयुग में, उनके उत्तरोत्तर कम जन्म होते जाएंगे। कोई के 20 जन्म होंगे। वो 20 जन्म लेने वाले भी त्रेता में 13 जन्म लेंगे। जिनके स्वर्ग में टोटल 19 जन्म होंगे, वो भी त्रेता में 13 जन्म लेंगे। सतयुग में उनके जन्म कम होते जाएंगे। द्वापर कलयुग में 63 जन्म। और 18 से लेकर 36 तक आत्मिक स्थिति नहीं बनी होगी, वो वापस परमधाम चलना पड़े। जो दूसरे धर्म की आत्माएं होंगी, दूसरों के संग के रंग में 63 जन्म आई होंगी, दूसरे धर्मों के प्रभाव से प्रभावित हुई होंगी, वो संगम युग में भी दूसरों से प्रभावित होने का नाटक करेंगी, अर्थात रिहर्सल करेंगी। इसलिए वो कमजोर आत्माएं हो जाती हैं। अंत समय में जाकर के उनकी स्थिति बनेगी। एक वो आत्माएं हैं जो आदि से ही स्थिति बनाई लेती हैं, लंबे समय की ऊंची स्थिति बनाती हैं, और एक वो आत्माएं हैं जो अंत में थोड़े समय के लिए स्थिति बनाती हैं। तो कौन ऊंच कहे जावेंगे और कौन नीचे कहे जावेंगे? जो सूर्यवंशी हैं वो ही पूरे 84 जन्म लेते हैं, बाकी को शरीर छोड़ना पड़े। एडवांस ज्ञान में आने के बाद भी 36 के बाद शरीर छोड़ना पड़े। एडवांस में तो सारी दुनिया आवेगी, सारी दुनिया को ज्ञान समझना पड़े। एडवांस में जब तक नहीं आएंगे बाप को पहचानेंगे नहीं, परंतु पुरुषार्थ में नंबरवार हो जाएंगे। इसलिए दूसरों के प्रभाव में आते रहेंगे। औरों के प्रभाव से प्रभावित होना माना उनकी प्रजा बनते जाना।
तो सूर्यवंशियों की राजधानी स्थापन होती है और बाकी को परमधाम जाना पड़ता है। और वो प्रिंसेस बनेगी, उनका तो त्रेता अंत तक राजवंश का वर्षा मिलेगा, राजघराने में जन्म मिलेगा। वो पोप को भी की लिस्ट में आने वाला। ये 4.5 लाख नहीं होगा ना? 4.5 लाख तो 4.5 लाख प्रजा है और 16,000 का राजघराना है। जो आत्माएं नंबरवार राज परिवार में आती रहती है, वो नंबरवार परमधाम से भी वो उतरेगी। जब ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं तो अपने टाइम पर आकर जरूर पार्ट बजावेंगे। जो भी आत्मा परमधाम से पहली बार उतरती है वो ऊंच ही पार्ट बजाती है। सतयुग त्रेता में भी राजघराने में आवेगी। शिव बाबा को 5 टीका देने कौन कौन है? शिव बाबा को 5 टीका देने कौन कौन? शिव जिसमें प्रवेश करते हैं वो ही शिव के मुख है। तो पंचमुखी ब्रह्मा कहा जाता है, पंचानन कहा जाता है, चतुरानन कहा जाता है। इसलिए पंचमुखी महादेव भी प्रसिद्ध है, चौमुखी महादेव भी प्रसिद्ध है। ज्ञान में कौन कौन? जो 4-5 ब्रह्मा हुए वो ही तो शिव के मुख हुए। जो विष्णु के 4 भुजाएं दिखाई जाती हैं और उन भुजाओं को चलाने वाला दिखाया जाता है। तो टोटल 5 हैं आत्माएं जो शिव का मुख बनती है। उस मुख में वैष्णवी भी आता है। वो प्रैक्टिकल कार्य करती है। कोई का मुख ऐसा होता है कि मुख ही बिना बोलने की जरूरत नहीं है, बिना बोले चेहरा सर्विस करता है। परिवर्तनकार। हाँ जी, चेहरा देखने से ही दूसरे को खुशी हो जाती है, परिवर्तन होने की इच्छा हो जाती है। इसलिए विष्णु को कहा है प्रैक्टिकल पार्टी, प्रैक्टिकल कार्य को संपन्न करने वाला। यूपी में मायावती का राज्य आया, यादव का राज्य चला गया, क्या प्रभाव पड़ेगा? यादव और कौरव, और कौरवों में शूद्र संप्रदाय भी है। तो मायावती तो कई बार बैठ चुकी है। पूरा मेजाज मिला है। मायावती का मतलब ही है माया वाली। जैसे कहते हैं गर्भवती, गर्भ धारण करने वाली। धनवती, धन धारण करने वाली। ऐसे ही मायावती, माया वाली, माया को धारण करने वाली, मायावी रूप धारण कर लेती है। उसको कहते हैं असुर संहारिणी।
इसलिए रावण के 10 सिर दिखाए जाते हैं। 5 सिर हैं माया के रूप, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। और जो 5 मुख हैं मायावी मुख, कामी क्रोधी लोभी मोही अहंकारी, उनका सहयोग देने वाले विशेष मुख हैं मंदोदरी मुख, जिनका बुद्धि रूपी पेट उदर मंद बुद्धि है। वो 5 तत्व हैं, पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश। ये 5 ही मायावी रूप धारण कर लेते हैं, देवताई रूप छोड़ देते हैं। इसलिए नाम दिया गया मायावती। शूद्र संप्रदाय वालों को सपोर्ट करती है। अति होगी तो अंत भी हो जाएगा। ढेर सारे स्टेट्स हैं, भारत में राज्य हैं। उन सब राज्यों के बीच में यूपी का बहुत महत्व है। यूपी राज्य जिस तरफ झुक जाता है मोस्टली उसी का राज्य हो जाता है। अभी और अति में जाना है। तब मायापति का राज्य आवेगा। बाबा अभी शिव बाबा के सामने बैठ करके ज्ञान लेती है ना, तो सब लोग को 84 जन्म होगा ना, ईश्वरीय संतान है ना। और किसी किसी को 84 जन्म के 1 जन्म कम होगा ना। ये बोला है, मेरे से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेगा। लेकिन सुना हो, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल न दिया हो। 2036 के पहले वो शरीर छोड़ने से वो फिर भी जन्म लेगा और दूसरे शरीर में प्रवेश करके ज्ञान सुनेगा। कैसे वो सब ज़्यादा है। 2036 के पहले जो सूर्यवंशी बच्चे शरीर छोड़ते हैं ना, सूर्यवंशी शरीर क्यों छोड़ेंगे। सूर्यवंशी थोड़े ही शरीर छोड़ेंगे। अभी 70 साल लोग हैं ना, जो और धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं वो शरीर छोड़ेंगे, सूर्यवंशी क्यों छोड़ेंगे। सूर्यवंशी तो आदि से अंत तक एक सूर्य को फॉलो करने वाले हैं। अभी कोई आत्मा है ना 65 ईयर्स 70 ईयर्स होते हैं ना, तो ये कैसे पक्का कर लिया कि वो सूर्यवंशी हैं। मालूम नहीं है तो नहीं बोले। और शरीर ऐसा लोग शरीर छोड़ने से वो और जन्म लेंगे और दूसरे आत्मा में प्रवेश कर से ज्ञान सुनेंगे। 2036 के बाद प्रवेश भी होगा। 36 से पहले प्रवेश हो सकता है, वो तो कर ही रहे हैं। और धर्मों की आत्माएं वो प्रवेश कर रही है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। पूरा पुरुषार्थ नहीं है, अधूरा पुरुषार्थ रह जाता है, अकाले मौत होती है और सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। मथुरा और वृंदावन, वृंद कहते हैं समूह को,
और वन माना जंगल। वृंदावन माना देवताओं का जो समूह तैयार होता है, ब्राह्मण देवताओं का, वो एकांत वास करते हैं, तो उसको कहा जाता है वृंदावन। जैसे सन्यासी लोग जब सन्यास करते हैं तो जंगल में एकांत में चले जाते हैं, ऐसे ही है वृंदावन। वो ब्राह्मण देवताएं जो संगठन बनाने के लिए एकांत वास करते हैं, वो कहा जाता है वृंदावन। वृंदावन पहले या मथुरा पहले? कृष्ण ने मथुरा में पहले राज्य किया या वृंदावन में विहार किया? पहले क्या किया है? पहले वृंदावन में विहार किया और बाद में कंस की मथुरा के ऊपर जीत पाकर मथुरा में राज्य किया। उसका नाम है मथुरा। नाम ही ऐसा रख दिया है। कंस की राजधानी गाई हुई है। कंस की राजधानी कहो, रावण की राजधानी कहो। उधर रावण की राजधानी में दिखाते हैं हनुमान ने आग लगाई पूंछ से। उस पूंछ में रावण की लंका के सारे कपड़े बांध दिए गए। सारा तेल उन कपड़ों में निचोड़ दिया गया। और आग लगा दी गई। अब पूंछ में कौन सी आग लगाई जाती है? पूंछ माना क्या? देह अभिमानी की पूंछ। कहते हैं सारे कपड़े जल गए, सारा तेल खत्म हो गया। रावण संप्रदाय के जो भी चैतन्य वस्त्र थे वो सब जल मरे। उनका तेल भी खलास हो गया। ज्ञान जल ही, ज्ञान तेल रहा ही नहीं। सारी लंका जल गई और पूंछ फिर भी बची रही। जो सागर में जाके उन्होंने शांत कर दी। तो कथा कहानियां बनाई हुई हैं। नाम रख दिया मथुरा। हाँ? अल्लाउद्दीन की कहानी तो मुरली में ही बताया हुआ है। ठक्का करने से स्वर्ग निकल आया। ज्ञान के डंडे का ऐसा ठक्का किया कि स्वर्ग का दरवाजा खुल गया। अल्लाह अव्वल दीन स्थापन करते हैं। दीन माना धर्म, अव्वल माना पहले नंबर का, अल्लाह माने ऊंचे ते ऊंचे। जो ऊंचे ते ऊंचे शिव बाबा है वो अव्वल नंबर का धर्म स्थापन करता है। कृष्ण की जो राजाई होगी उसको अव्वल नंबर नहीं कहेंगे। कृष्ण के बच्चों की जो डायनेस्टी चलेगी
सतयुग में वो अव्वल नंबर नहीं कही जाएगी, उसको नंबर 2 की डायनेस्टी कहेंगे। जो इब्राहिम या उसके फॉलोअर्स तैयार करते हैं, नंबर 2 का स्वर्ग है, नंबर 1 का स्वर्ग नहीं। तो बाप आते हैं तो कौन से स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं? अव्वल नंबर स्वर्ग का लक्ष्य देते हैं या द्वैम नंबर का, नंबर 3 नंबर 4 का? अव्वल नंबर धर्म स्थापन होता ही है संगम युग में, जो बाप डायरेक्ट स्थापन करते हैं। सप्ताह में, इसी सप्ताह में टीवी वाले एक मदर का नगर दिखा के टीवी में, क्या दिखाते हैं? सामने समुद्र के अंदर हैं? इधर के सामने समुद्र के अंदर एक मदर के नाम पर एक शहर दिखाते आप तो बेत द्वारका, हाँ? बेत द्वारिका, हाँ जी, समुद्र के अंदर में हाँ बेत द्वारका दिखाई दे ना। हाँ हाँ, जो पानी में डूब गई, बेट द्वारिका। कृष्ण ने राज्य कहाँ किया था? कौन सी पुरी में राज्य किया था? द्वारकापुरी में राज्य किया था। वो भी यही बात, मथुरा और वृंदावन वाली जो बात पूछी गई है वही बात यहाँ भी है। कोई बात की अति होती है तो उसका अंत हो जाता है। बेट द्वारिका पूरी पानी में चली गई है। हाँ जी, मूल मूल द्वारिका, वही मूल द्वारिका। 5 बार तो करते हैं, 5 बार तो करते हैं। 5 पांडव हैं तो 5 द्वारिका बना दी होंगी। हाँ। वो बेत द्वारका में 90% 95% मुसलमान का राज्य चल रहा है ना अभी। 95% लोग मुसलमान है बेत द्वारका में। जब नाम ही उसका द्वारिका है, 2 अरिका, तो द्वैतवादी राज्य चला होगा या द्वैत राज्य चला होगा? कौन सा राज्य चला होगा? द्वैत राज्य चलता है तो बेट द्वारिका। और बाबा, मुरली तो सीधा मन का खुशी देता है। हैं? मुरली का सीढ़ी सुनने में हाँ मन खुशी में नाचता है, मन खुशी मिलता है। हाँ। ये वार्तालाप का सीढ़ी सुनने में एक सीढ़ी में दिमाग भी खराब हो जाता है। ये क्यों ऐसा होता है? सारा दिन उस पर ही मनन चिंतन मंथन, वो जवाब नहीं मिलता। और एक ही बात का 2 अर्थ निकलता है। जो वार्तालाप होता है उसके लिए मुरली में कहा है, बाप बातचीत करते हैं बच्चों से। ये मुरली नहीं है क्या? मुरली तो है, लेकिन वो वार्ता सबकी नहीं है। जिसने प्रश्न किया उससे वार्ता है, उसको समाधान दिया जा रहा है। और दूसरों की बात में हम काहे के लिए इंटरेस्ट लें? हमारी बात ही नहीं है, हमको प्रश्न पैदा ही नहीं होता। हमें पता है बाप हमको पढ़ाई पढ़ाने आया है। जब नहीं आया था तो हम कुछ जानते थे क्या? पहले हम कुछ जानते ही नहीं थे तो बाप से क्या प्रश्न पूछेंगे? बाप ने खुद आकर के हमको पढ़ाई पढ़ाई। अब थोड़ी सी पढ़ाई हमने पढ़ ली तो चूहे को गांठ मिली हल्दी की, पसारी बन के बैठ गया। अब वो प्रश्नों के ऊपर प्रश्न, प्रश्न के ऊपर प्रश्न, प्रश्न चित्त होते ही चले जाते हैं, प्रसन्न चित्त बनते ही नहीं। एक व्यक्ति ने वार्तालाप
बाद दिमाग इतना खराब होता है। तो बाबा तो कहते हैं अगर एक से ज्ञान सुनेंगे तो अव्यभिचारी ज्ञान होगा, और अनेकों से सुनेंगे तो व्यभिचारी ज्ञान हो जाएगा। ये प्रश्न तो दूसरों के हैं ना, हमारे थोड़े ही हैं। और ये पहले वार्तालाप क्यों नहीं होता था? पहले बाबा की मुरली चलती थी, अभी तामसी टाइम चल रहा है, तो जितना ज्यादा ज्ञान का विस्तार होता जाता है उतनी ज्यादा प्रश्नों की जड़ी लगती जाती है। लेकिन एक बात खास देखेंगे कि वार्तालाप का जो प्रश्नोत्तर होता है वो प्रश्न करने वाले 5% से ज्यादा नहीं होते हैं सभा के अंदर। %95 आत्माएं शांत रहने वाली होती है। %5 प्रश्न चित्त बनते हैं, उनका कोई हिसाब किताब होता होगा। वो हिसाब किताब आपका नहीं है, इसलिए आपको प्रश्न ही पैदा नहीं होते। तुंडे तुंडे मतिर भिन्ना, फिर भी कहते हैं एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। अगर कोई एक उल्टा सुल्टा प्रश्न सभा में एक के अंदर फैला हुआ है, भरा हुआ है, तो उसको भी शांत करना जरूरी है। अगर वो शांत नहीं होगा तो बाहर की दुनिया में जाके फैलता रहेगा और ही सबका माथा खराब कर देगा। इसलिए कोई भी प्रश्न अंदर में आता है तो पूछ लेना चाहिए। तो मुरली में भी बोला है, कोई बात अंदर आती है तो क्लियर करना चाहिए। दिल के अंदर मिट्टी भरी रहे वो अच्छा नहीं, मैल न रहना चाहिए। लेकिन होता क्या है, एक प्रश्न का समाधान करो, दूसरे 2 और तैयार हो जाते हैं। जैसे मिसाल दिया है अव्यक्त वाणी में, रावण का एक सिर काटते थे तो दूसरे सर निकल आते थे। काटते जाना निकलते जाना, काटते जाना निकलते जाना। वो शूटिंग हो रही है। सबसे ज्यादा प्रश्नोत्तर कहाँ होता है? हैं? प्रश्नोत्तर की सबसे ज्यादा झड़ी कहाँ लगती है? अरे वीसीडी देखते तो है ना, कहाँ लगती है? बजाय 1 घंटे के 1.5 2 घंटे प्रश्नोत्तर चलता ही रहता है। पेट ही नहीं भरता, भूख खत्म ही नहीं होती, भूख प्यास सब भूल जाते हैं। नहीं देखी बीसीडी? जो लगातार देखते होंगे वो जानते हैं। बम्बई और
इसलिए मुरली में बोला है, जिनके संग रहने से अपनी अवस्था अच्छी बनती हो, उनका संग करना चाहिए। अगर प्रश्न चित्त वालों का संग करेंगे तो स्थिति कैसी बनेगी? प्रसन्न चित्त बनेगी या प्रश्न चित्त बनेगी? कोई की बोली हुई बातों को बार बार याद करने से भी संग का रंग लगता है। जैसे बाप की बोली हुई मुरली बार बार हमें याद करते हैं तो बाप का संग का रंग लगता है। तो जब अनुभव कर लिया कि वार्तालाप में ज्यादा नीचे गहरे जाने से अवस्था खराब होती है तो छोड़ देना चाहिए। अच्छा, इसलिए पूछा है ना। बम्बई की एक माता जब वार्तालाप शुरू होता है तो उठ के चली जाती है। नहीं बाबा, पानी में एक पत्थर फेंकने से वो लहरें उठती हैं। इस बात का ज्ञान उड़ेगा। इस बात एक ही बार दो अर्थ निकलता है, ये खराब कर देना है, उसके ऊपर जैन प्रश्न उठता है। जैन धर्म में कहा जाता है, जैन फिलॉसफी में, कि एक एक बात के 12 तरीके से अर्थ किए जाते हैं और 12 तरीके अपने अपने तरीके से सही साबित होते हैं। टाइम के आधार पर अर्थ बदल जाता है, स्थान के आधार पर अर्थ बदल जाता है, व्यक्ति के आधार पर भी अर्थ बदल जाता है। और आपका मुरली बार बार सुनते बहुत अच्छी स्थिति बनता है। वार्तालाप अनेकों के द्वारा होता है। और फिर शरीर छोड़ने के बाद इसके बाद ज्ञान में आया। प्रजापिता शरीर छोड़ने के बाद फट से ज्ञान में आया। हाँ हाँ, बड़ी उम्र वाले अभी शरीर छोड़ने से क्या काम होगा? अच्छा लोग आजकल तो छोटे छोटे बच्चे 3-3 साल के कंप्यूटर चलाते हैं। जो 80-80 साल के हैं, 70 साल के बूढ़े लोग हैं, उनकी बुद्धि चमत्कृत कर देते हैं। आज के पढ़े लिखे लोग उतनी गहराई की बातों में नहीं जा सकते और वो छोटे छोटे बच्चे दुनिया की सब बातें जानते हैं। तो चिंता क्यों करते हैं? अगर खुदा न खास्ता शरीर छोड़ भी दिया तो लक्ष्य तो बुद्धि में है ना। क्या हम इस शरीर से कंचन काया बनाएंगे? तो 3 साल का बच्चा हो गया, उसकी भी बुद्धि में ये पक्का बैठा हुआ होगा पूर्व जन्म की स्मृति के अनुसार कि हमको इसी शरीर से कंचन काया बनानी है। चलो हो गया।